हेलो गाइस, दिस इज़ मी एंड अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ रिलेशनशिप एडवाइस और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, विल माई एक्स फॉरगेट अबाउट मी ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट। क्या वो मुझे भूल जाएगी ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट? आई नो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस वक्त से आप गुजर रहे हैं ये बहुत ही मुश्किल वक्त है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त है। इतना डिप्रेस हो जाता है, मैंने लोगों को देखा है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। दोस्तों में जाते हैं तो अकेला रहने को दिल करता है, और अकेले रहते हैं तो दिल करता है कि लोगों में जाएं, बात करें किसी से। तो अजीब सी कंफ्यूज सिचुएशन होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी दिमाग पे असर कर रही होती है। सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, क्या उसे कोई और पसंद होगा जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ने का सोचा है। क्या वो मूव ऑन कर जाएगी? 100 तरह के सवाल आ रहे होंगे। कभी आपको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, कभी आपको उसकी पुरानी अच्छी बातें याद आ रही होंगी, और आपको यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि वो पर्सन जो कुछ मंथ पहले, कुछ वीक्स पहले मुझसे इतनी अच्छी तरह से बातें कर रहा था, प्लान बना रहा था, हम यूँ शादी करेंगे, ये वो, हाउ कैन शी लेफ्ट मी, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि नो, शी विल नेवर फॉरगेट अबाउट यू। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज हम ह्यूमंस जो हैं, एक तो हमेशा पास्ट को जो है वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम अपनी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। हम पास्ट को हमेशा ऐसी एनक से देखते हैं जिससे हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। इवन के पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को भी हम मिस कर रहे होते हैं, एक अच्छी लाइट से देख रहे होते हैं। तो वो कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि वो एकदम रिमूव कर दे अपने दिमाग में। ये ह्यूमंस के नेचर में, और ये पॉसिबल नहीं है उसको करना। चाहे ऊपर से वो जितनी एक्टिंग कर रही हो कि वो भूल गई है आपको, शी इज़ वेरी हैप्पी विदाउट यू, बट इन 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 हर माइंड वो आपको मिस करती है, करेगी, अभी कम करेगी। एट द बिगिनिंग आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि आपको ठुकराया गया है, आपकी वैल्यू डिक्रीज की गई है, और आप इस टाइम बहुत ही मुश्किल वक्त में हैं क्योंकि आपकी जब जब आपको कोई ठुकराता है, जब आपको के साथ कोई ब्रेकअप करता है, तो हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। हमें लगता है कि क्या मैं काबिल नहीं हूँ इसके, या ऐसा क्यों हुआ। आप अपनी आप पे डाउट करने लग जाते हैं, अपनी अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं कि क्या मैं इतना नाकाम इंसान हूँ कि मुझे ऐसे ही किसी ने छोड़ दिया। आपको गुस्सा आ रहा होगा उसके ऊपर, और उसकी रीज़न बहुत सी हो सकती हैं, क्योंकि वुमेन आर इमोशनल क्रीचर। तो क्या पता आपका कोई बिहेवियर उनको इतना तंग कर रहा हो कि जिसकी वजह से वो इमोशन से फ्लड हो गई और उसने सोचा कि वो आपसे ब्रेकअप करे। क्या पता आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो। वुमेन्स को शक करने वाले बहुत ज़्यादा जो पाबंदियाँ लगाते हैं, खासतौर नहीं पसंद होते, खासतौर पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे अपने घर से बैठ के फ़ोन के ऊपर या सोशल मीडिया के थ्रू, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया है, हम ह्यूमंस को। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो स्लेव बन के रहे। सही है कि जब आप बोलें तब वो बात करे, जब जब आप बोलें ना करे। तो या तो आप बहुत पाबंदियाँ लगा रहे थे, या तो आप बहुत ज़्यादा नीडी बिहेवियर शो कर रहे थे। वुमेन्स को नीडी बिहेवियर ज़रा भी पसंद नहीं होता, और ये मेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैन जब रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम वो बहुत ही अल्फा मेल अपने आप को शो करते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ये वो। लेकिन जैसे वो लव में आ जाते हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ रिलेशनशिप, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, वो बिल्कुल लविंग केयरिंग हो जाते हैं। और वुमेन्स को चिपकू नीडी टाइप ऑफ मैन नहीं पसंद होते। चाहे आप जितना पैसे कमाते हैं, लेकिन जितना सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आपका बिहेवियर नीडी है तो वो आपको छोड़ जाएगी। ये वुमेन्स के नेचर में है, वो खुद भी इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकती। आपका बिहेवियर उनको इस तरह पिन करता है कि उनका दिल करता है कि आप तो दूर भाग जाएं। तो शायद आप बहुत नीडी बिहेवियर शो कर रहे थे। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आपका बिहेवियर किस तरह का, और ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि वो कितनी देर में आएगी। अगर आपने ब्रेकअप उनको खुद दे दिया, मतलब मिसाल के तौर पर शी सेड के आई वांट टू ब्रेकअप विद यू, और आपने कहा कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, और आप अपने काम पे दोबारा फोकस करने लग गए, अपनी लाइफ पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो जल्दी वापस आ जाएगी।
क्योंकि जब वुमेन आपको छोड़ती हैं तो सबकॉन्शियसली उनके माइंड में होता है कि आप सफ़र करें उस चीज़ से। मतलब कॉन्शियसली वो चाहती हैं कि आपको दुख ना हो, लेकिन सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में होता है कि आप थोड़ा बहुत सैड हो, ताकि उनको वैलिडेशन मिले कि उन्होंने सही फ़ैसला लिया है। उनको वैलिडेशन मिले कि हाँ, ये मेरा प्लान बी है। आप उन्हें बैक करो, प्लीड करो, उन्हें चेस करो, ताकि उनके दिमाग में ये हो कि हाँ, उन्होंने सही फ़ैसला लिया है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप ओके बोल के अपने लाइफ में दोबारा बिजी हो जाएंगे, हैप्पीनेस शो करेंगे, तो उसको लगेगा कि क्या मैंने फैसला सही लिया है। ये तो स्ट्रॉन्ग इंसान है। मैं जितना इसको वीक समझ रही थी, ये उतना वीक नहीं है, क्योंकि वुमेंस को इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन बहुत पसंद होते हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ौरन उसको ब्रेकअप दे देंगे और कहेंगे कि यस इट्स ओके, तो उसको लगेगा कि यार ये तो बड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन है, और वो अट्रैक्ट होगी। और शुरू में तो शायद वो आप एक 2-3 हफ्ते या 1 महीना आपसे रिलीफ के पीरियड में गुजारे कि अच्छा चलो ठीक है, सही फ़ैसला लिया मैंने। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो खुद पे डाउट करेगी कि क्या मैंने सही फ़ैसला लिया, या अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो वो आपको कंपेयर करेगी उससे। ये हमेशा होता है। जैसे वो आपके ब्रेकअप के बाद किसी और रिलेशनशिप में जाएगी, या वो रीबाउंड रिलेशनशिप हो, या उसने पहले से लाइंड अप किया हुआ था कोई, तो वो सोचेगी कि क्या मैंने सही फ़ैसला लिया। वो आपको कंपेयर करेगी नए पर्सन से, और आपकी वैल्यू फिर ज़्यादा शो होगी, क्योंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग और अल्फा मेल वाला डिसीजन लिया है कि इफ़ यू वांट मी इन योर लाइफ इट्स ओके, इफ़ यू डोंट वांट मी इन योर लाइफ इट्स ऑल्सो ओके। मेरी लाइफ नहीं रुकेगी, मैं अपने मिशंस, अपने गोल्स को परस्यू करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये वुमेन को बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी आदत। तो ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने उसको ईज़िली दे दिया ब्रेकअप, तो वो जल्दी वापस आएगी। लेकिन अगर आपने बहुत बेगिंग एंड प्लीडिंग की, या बहुत लड़ाई की कि क्यों तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम्हारे साथ ये होगा और वो होगा, और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पछताओगी और ये वो, अगर आप उसको बातें सुनाई हैं, और या बहुत ज़्यादा झगड़ा किया आखिरी दिनों में, ब्रेकअप के दिनों में, तो फिर उससे आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी वो पीछे मुड़ के देखेगी तो उससे वो वक्त याद आएगा, कि बहुत बुरा टाइम याद आएगा। और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो, खासतौर वुमेंस नहीं चाहती कि ज़्यादा फाइट हो। वो ब्रेकअप भी करना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि बस आसानी से सेपरेशन हो जाए। वो आपको दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ टाइम गुजारा है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, क्या पता 6 महीने रिलेशनशिप हो, क्या पता 6 साल का रिलेशनशिप हो। और तो नो कॉन्टैक्ट रूल जो है वो आपको एक तो स्ट्रॉन्ग शो करता है, ठीक है, कि आपको किसी की परवाह नहीं। और जो इंसान ये दूसरे इंसान के दिमाग में डाल दे कि आपको उसकी परवाह नहीं, आप उसके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हो, तो लोग ह्यूमंस आपको वैल्यू देते हैं। सही है। कभी आपने जेम्स बॉन्ड को देखा, या जो फिक्शनल करेक्टर होते हैं जिनके पीछे गर्ल्स ज़्यादा मरती हैं, कभी उनको बेगिंग एंड प्लीडिंग करते हुए देखा है, कभी उनको वुमेंस के पीछे सैड होते हुए देखा है। सो बी लाइक अ जेम्स बॉन्ड, कि मैं अपने मिशन से नहीं हटूंगा, भले मेरी लाइफ में तुम आओ या ना आओ। ये कोई ट्रिक नहीं है, या ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। एक इंसान आपको अगर अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, तो आप उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इट्स ओके, ये तुम्हारा डिसीजन है। हाँ, अगर तुम्हारा फ्यूचर में डिसीजन चेंज हो तो मे बी मैं हाजिर होऊंगा, और अगर तब तक मैं सिंगल रहा, या तब तक मैंने शादी ना कर ली, तो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। सो ये बहुत ही मेच्योर रिस्पॉन्स है नो कॉन्टैक्ट रूल, नो कॉन्टैक्ट पे अमल करना। जब आपको कोई अपनी लाइफ में नहीं चाहता, तो इट्स ओके, उसकी डिसीजंस की रिस्पेक्ट करें, उसे रिस्पेक्ट दें। वो ह्यूमन है, उसकी मर्ज़ी, वो बात करना चाहे या ना चाहे। अल्लाह ताला ने उसको, गॉड ने उसको आज़ाद पैदा किया। तो अगेन ये कहूँगा कि वापस आएगी। 90% चांसेस होते हैं, हमेशा वापस आती हैं लड़कियाँ। हमेशा मैं कहता हूँ 90% चांसेस है। मैंने ऐसे सिचुएशंस देखी हैं जिसमें 5-5 साल बाद भी लड़कियाँ वापस आई। 5 साल बाद कि लड़का भूल चुका था, लेकिन लड़की 5 साल बाद आके ये कहती है कि हाँ, मैं रिग्रेट करती हूँ, मेरी गलती थी, आई रियली मिस यू, ये वो। तो हम ह्यूमंस कभी किसी को भूल नहीं सकते। आपको स्कूल के बचपन के दोस्त अभी तक याद होंगे, आप मिस करते होंगे कभी कभी उन्हें।
तो हम मिस करते हैं, हम पास्ट को तो ख़ास तौर पे मिस करते ही रहते हैं, चाहे पास्ट में हम गरीब हों और बाद में चाहे जितने अमीर हो जाएं, हम फिर भी पास्ट के बचपन के दिनों को मिस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पास्ट हमें एक नॉस्टैल्जिया देता है, हमें खुशी देता है, एक अच्छी यादें देता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, बुरी यादें उसके दिमाग में ख़त्म होंगी, मिटती जाएंगी, क्योंकि हम हमेशा पास्ट की अच्छी यादें याद रखते हैं। तो बुरी यादें मिट जाएंगी और उसको आपकी अच्छी यादें आएंगी और अच्छा वक्त याद आएगा। अगर आप नो कॉन्टेक्ट पे डटे रहेंगे, अमल करेंगे और साथ साथ खुद को इम्प्रूव भी करेंगे फिज़िकली, फाइनेंशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो वो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे उसके वापस आने के। और जब वो वापस आ जाए तो प्लीज़ 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 खुद पे कंट्रोल रखिएगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है मैन के, जब वो वापस आती है तो फ़ौरन, चाहे 1 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए, मैन शुरू हो जाते हैं कि ओह मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, थैंक गॉड तुम वापस आ गए, लव यू सो मच। ये वो नहीं करना ही है आपको थोड़ी रिस्पेक्ट शो करनी है। पहले आपको जज करना है कि वो आई वापस क्यों, ठीक है? वो आपको हाई लिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि बस ये तो दोबारा रिलेशन में आना चाहती है। तो रिस्पेक्ट करें, उससे बात करें, उसको जज करें, फिर कोई डिसीजन लें। और डिसीजन हमेशा कोशिश करें कि वो जो लें फिर उस पर आप गौर करें। पहले खुद इनिशिएट ना करें, पहले खुद ना जंप मार के शुरू हो जाएं। तो आज की वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ गया। शी विल नेवर फॉरगेट यू, नेवर लूज़ होप। हम नहीं भूल सकते पास्ट के लोगों को। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, रिलेशनशिप या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर अ लॉट।